अकाउंट बनाती है। ठीक है, गूगल अकाउंट हम क्यों चलाएंगे, गूगल पे हमने क्यों बनाया, ठीक है, इसके भी बहुत सारे लॉजिक। कल की जो मेरी वीडियो थी आप लोग जब उसको देखेंगे तो आपको इसका लॉजिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग सेगमेंट में आने की, डिजिटल मार्केटिंग का नाम सुन के आप तीनों लोगों के दिमाग में या बाकी सारे लोगों के दिमाग में पहला शब्द क्या आता है, पहली कौन सी चीज़ आती है जिससे लगता है कि हाँ हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं? किसी भी चीज़ का एडवर्टीजमेंट या फिर उसके बारे में डिजिटल मीडिया पे उसके लिए शुरू करना। तुम्हें कुछ समझ में, तुमने 3 महीने कोचिंग करी तो तुम्हें अपनी अंडरस्टैंडिंग बताओ 3 महीने में कि डिजिटल मार्केटिंग सुन के पहली चीज़ तुम्हारे दिमाग में क्या आती है? सर डिजिटल मार्केटिंग से लेकर हम कैसे अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। टर्म्स में बताओ, प्रोसेस में नहीं, टर्म्स। एसईओ नहीं आता? बैंकिंग। एसईओ से पहले कुछ आता है? वेबसाइट डिजाइन। डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहली चीज जो डिजिटल मार्केटिंग को डिफाइन करती है, अगर हम सिंपल आम आदमी की भाषा में बात करें तो हम एसईओ को ही डिजिटल मार्केटिंग समझते हैं। ऐसा है नहीं, डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ एक पार्ट है, लेकिन एसईओ हम समझते हैं कि हाँ एसईओ करना है, डिजिटल मार्केटिंग करना है। ठीक है, लोग समझते हैं कि एसईओ इज इक्वल टू डिजिटल मार्केटिंग या उसका सिनोनिम है। ऐसा है नहीं, बट लोग समझते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं एसईओ की, एसईओ किसका होगा? एसईओ किसका होगा? वेबसाइट का। वेबसाइट का एसईओ, अगर हम कहें कि किसी वेबसाइट का हमें एसईओ करना है तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? इफ आई एम गोइंग टू डू एसईओ फॉर अ वेबसाइट, इसका क्या मतलब निकलेगा कि हम क्या करने वाले हैं? प्रोसेस क्या है? वेबसाइट को रैंक कराना है, इसमें रैंक कराना। और गूगल के फर्स्ट पेज पे ही तो रैंक करोगे। और कोई नई बात बताओ। कीवर्ड सर्च। जब हम एसईओ कर रहे हैं किसी वेबसाइट का तो हमें यह समझना पड़ेगा कि एसईओ का मतलब क्या है। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसको उल्टा पढ़ो, ऑप्टिमाइजिंग अ सर्च इंजन। उल्टा का मतलब ये नहीं है कि एकदम ऐसे कहते तो ऐसे नहीं उल्टा चला जाता है। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं दिमाग थोड़ा खोल के बैठो। ऑप्टिमाइजिंग अ सर्च इंजन। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। तो गूगल क्या कर रहा है? गूगल के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है डेली। लाखों लोग वेबसाइट रोज बना रहे हैं, हजारों लोग ब्लॉग लिख रहे हैं, लाखों लोग कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे डालते रहते हैं। वो इंफॉर्मेशन गूगल ने एक प्लेटफॉर्म बनाया सर्च इंजन का, और लोगों को बताया कि भाई जब तुम्हें कोई भी कुछ भी पूछना हो तो हमसे आके पूछना, हम यहाँ के सिकंदर हैं, हम सब बता देंगे। तो गूगल जब आपको कुछ बताने के लिए एक जगह पे उसने एक रिसोर्स क्रिएट कर दिया, ऐसे समझो कि एक ट्रस्टेड रिसोर्स बन गया कि अगर हमें कुछ भी पूछना होगा तो गूगल हमें वो चीज़ बता देगा। ठीक है, अभी अगर हम यहाँ तक गूगल हो गया है, अगर हम नॉर्मली उससे पूछ लें कि टिडिंग 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 गाने का पूरा नाम बताओ, तो वो म्यूजिक की टोन को आइडेंटिफाई करके गाने का नाम भी बता देगा। तो वो इतना ज़्यादा इक्विप्ड है कि वो हमारी रिक्वायरमेंट को बता सकता है। अब गूगल, प्रॉब्लम क्या है कि गूगल ने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें, सिंपली समझो कि गूगल एक इंसान है। मान लो हमारे पास एज एन इंसान, मेरे पास 10 इंस्टीट्यूट के नाम हैं, एक ए इंस्टीट्यूट, बी सी डी ई। ठीक है, मेरे पास 10 इंस्टीट्यूट के नाम हैं। अब
निकिता आ गई मेरे पास, सर मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, मुझे कहाँ से सीखना चाहिए? मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे खुद की इंस्टीट्यूट है, मैं गूगल हो गया। तो मैंने क्या करा, बेटा 10 तो इंस्टीट्यूट मुझे पता है, जाओ 10 मिनट बात करो। तो निकिता ने क्या करा, अब उन्होंने सारे जगह के नंबर लिए, सब जगह वो गई, सब जगह उन्होंने डेमो लिया, सब जगह की फीस पता करी, फिर सब कुछ जस्टिफाई करने के बाद में उन्होंने एक कोई तो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लिया। फिर वही काम संजना ने करा। संजना ने आके मुझे बताया, अच्छा फिर बाद में निकिता से मेरी बात हुई, निकिता ने कहा सर को मैंने ए इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और काफ़ी अच्छा मुझे रिजल्ट मिला और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि भाई अब वहाँ पे मैंने अच्छा सीखा। फिर संजना ने वही काम किया, संजना ने सी इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर लिया, सी इंस्टीट्यूट कर लिया, फिर मयंक ने डी कर लिया और इस तरीके से मेरे पास 50 स्टूडेंट आए और उन 50 स्टूडेंट ने अपनी अपनी रिक्वायरमेंट मतलब अपने अपने हिसाब से अलग अलग इंस्टीट्यूट चुने। मैंने किसी को रिकमेंड नहीं किया अभी तक, ठीक है। फिर वो 50 के 50 स्टूडेंट कभी ना कभी मुझसे बात हुई, मिले जुले और उन्होंने मुझे अपना फीडबैक दिया। क्या फीडबैक दिया? ए में प्लेसमेंट अच्छा है, ए में ट्रेनिंग अच्छी है, ए में फीस कम है, ए में स्टूडेंट ज़्यादा हैं, ए में टीचर भी ज़्यादा हैं, ए के रूम अच्छे हैं, सी में ट्रेनिंग तो अच्छी कराते हैं लेकिन टीचर उनके कभी आते हैं कभी नहीं आते, डी में फीस बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार मुझे वो जो मेरे 10 इंस्टीट्यूट थे उनका फीडबैक मिल गया। मेरी नज़र में अब सबसे ऊपर है ए, फिर डी, फिर सी, फिर मतलब वो जो उनका ऑर्डर था वो ऊपर नीचे हो गया। अब अगर मेरे पास कोई 51वां स्टूडेंट आएगा और वो मुझसे कहेगा कि सर मुझे एक इंस्टीट्यूट बता दो, तो मैं उसको क्या बताऊंगा? दैट इज व्हाट गूगल डज, कि आप जो भी इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हो उसको वो एनालाइज करता है, उसके बिहेवियर के आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो उस डेटा को चेक करता है, उस वेबसाइट पे या उस लिंक पे जहाँ पे भी आप गए कितनी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन कितनी ट्रस्टफुल है, उस इंफॉर्मेशन की क्वालिटी क्या है, उसका कितना रिकमेंडेशन है, वो सारी चीज़ें वो क्रॉस चेक करता है अक्रॉस द इंटरनेट। और फिर जाकर के वो डिसाइड करता है कि जब मुझसे आप कोई क्वेश्चन पूछोगे तो मैं पहले किसको रखूंगा, बाद में किसको रखूंगा, सबसे नीचे किसको रखूंगा, सेकंड पेज पे कौन होगा, लास्ट पेज में कौन होगा। ठीक है निकिता, समझ में आया? ठीक है, कोई ऐसा मतलब टेक्निकल लैंग्वेज तो नहीं हो रही, लग रहा है आम आदमी की भाषा में? हम आम आदमी नहीं है। क्या क्या है निकिता? हिंदी में तेज बोलो, क्या है हम? क्या है हम? मेंटोस हो? मेंटोस की गोली खाओ, मेंटोस की गोली खा के बैठो क्लास में। खैर, तो ये जो प्रोसेस गूगल करता है इसको हम कहते हैं एनालिसिस। और एनालिसिस करने के लिए गूगल ने अपने कुछ पैरामीटर बनाए हुए हैं कि कौन कौन से पैरामीटर पे हम जज करेंगे। वो पैरामीटर जिनको हम एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम गूगल का अपना एक, जिसे कह सकते हो कि अपना एक संविधान है। मेरा एक कोई तो अपना संविधान बनाया हुआ है। फैन ऑफ रखो, इधर आवाज नहीं जाएगी। गूगल के एल्गोरिदम में नियम पूरे ऐसे समझ लो कि संविधान है, नियमावली है। उसने डिसाइड किया कि अगर आपका कोई वेबसाइट है, उसका डोमेन जो है वो आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, आपकी लिस्टिंग होनी चाहिए, आपका सोशल मीडिया भी होना चाहिए, आपके डायरेक्टरी सबमिशंस भी होने चाहिए, आपके बैकलिंक्स हो, आपके रेफरल हो,
आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक हो, आपके वेबसाइट पे ट्रस्ट हो, आपकी वेबसाइट सेफ सिक्योरिटी वाली SSL सर्टिफिकेट लगा हो, है ना। जब ये सारी चीजें बेसिकली पूरी होंगी तब गूगल उसको समझेगा कि ठीक है कुछ तो ये सही काम हो रहा है, इसको हमें पोजीशन देनी चाहिए। ये सारी चीजों को फॉलो करना, गूगल के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग इन सारी चीजों को फुलफिल करना इस SEO। समझे? हम क्या कर रहे हैं? वी आर ऑप्टिमाइजिंग एन सर्च इंजन। तो हम उसके सारे नियम कायदे समझेंगे, क्या एल्गोरिदम है, क्या चीजों से उसको फर्क पड़ेगा, क्या चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम वेबसाइट बनाएंगे, उसमें कंटेंट डालेंगे, उसमें कीवर्ड डालेंगे, बैकलिंक बनाएंगे, रेफरेंस बनाएंगे। तब गूगल को लगेगा, जैसे एक सिंपल सी चीज समझो, कोई गेम हम लोग खेलते हैं, तुम्हारा फेवरेट गेम बताओ। गेम नहीं खेलती? अच्छा, ये भी अच्छा गेम है, तुम बताओ। हाँ? सब नई जनरेशन यही खेल पाएगी। PUBG की भी अगर हम बात कर लें, फिलहाल PUBG बैन है, इंडिया वर्जन आ गया, वही खेलना संभव। PUBG की अगर बात करें तो उसके कुछ नियम हैं कि भाई आप पहले ज्वाइन करिए, लॉग इन करिए, फिर वेट करिए, 100 लोग हो जाएंगे, फिर गेम स्टार्ट होगा। आपको वो ब्लू लाइन के अंदर रहना है, सर्किल के अंदर रहना है, रेड जोन आएगी तो भाग जाओ नहीं बम पड़ेगा, बच के रहना है नहीं गोली पड़ेगी, खत्म हो। ये नियम है, हमें उस गेम में रहना है तो वो नियम फॉलो करने पड़ेंगे। नियम हमने फॉलो नहीं किए तो गोली पड़ी तुम बाहर। सेम गोज विद SEO या कोई भी चीज हो, हमें जिस भी सिस्टम में रहना होगा हमें उसके नियम फॉलो करने पड़ेंगे। और नियम फॉलो तो तब करोगे जब नियम पता। पहली चीज ये, नियम फॉलो तभी कर पाओगे जब नियम पता हो। नियम पता हम कैसे कर पाएंगे? स्टडी करके, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं SEO पे। SEO में हमारे पास आ गया कि भाई हम तो एल्गोरिदम के हिसाब से चलेंगे, ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से चलेंगे। तो हम लोग एक कदम आगे चले गए। SEO से पहले, ऑप्टिमाइज करने से पहले सर्च इंजन को जान लो। जब तक हमें सर्च इंजन का पता नहीं होगा तब तक हम ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन में तीनों लोग एक एक सर्च इंजन का नाम बताओ और रिपीट नहीं करना। तुम बताओ, तुम बताओ। चलो नेक्स्ट तुम फिर बताओ। जल्दी करो, तुम बताओ, फिर तुम बताओ। फायरफॉक्स अपना खुद का कुछ किस ब्राउजर है वो। ब्राउजर और सर्च इंजन अलग अलग चीज है, ठीक है। गूगल है, याहू है, बिंग है। अब हम जाएं तो MSN भी है, रेडिफ भी है, क्या है भाई से, क्या है बताओ। येलो पेजेस, नहीं सर। हाँ, हाँ ये बताया था तो योस्ट SEO नहीं तो बताओ, या वाई वाला बताओ हमको, कुछ इन्फॉर्मेशन तुम भी हमको दो, ठीक है। गूगल, याहू, बिंग, MSN, रेडिफ, ठीक है। यूसी का अपना नेटवर्क है। यूसी ब्राउजर चाइना का है बेसिकली, और चाइना में वो ज़्यादा चलता है। यहाँ पे भी चलता है कुछ अनऑथराइज्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, तो उसको भी चला सकते हैं और उस पर भी सर्च रिजल्ट अलग आता है, ठीक है। तो यूसी भी चल रहा है। इस तरीके से अलग अलग ब्राउजर हैं और अलग अलग उनके
सर्च इंजन है। यहां पे जब हम एक चीज देख रहे हैं, इंडिया में ओवर 99% लोग गूगल चलाते हैं, ठीक है। 99% लोग केवल गूगल चलाते हैं, ये सारे लोग मिलकर 1% चलाते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब हम एक बहुत बड़े नेटवर्क को जान रहे हैं तो सारा मार्केट कहाँ जा रहा है। अब समझो, इसको ऐसा समझो कि 99% लोग गूगल चला रहे हैं, तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहाँ है? गूगल पे। सबसे ज्यादा ट्रैफिक है तो सबसे ज्यादा ऑडियंस कहाँ है? सबसे ज्यादा ऑडियंस है तो सबसे ज्यादा कस्टमर कहाँ है? सबसे ज्यादा कस्टमर है तो एडवर्टाइजर कहाँ पे एडवर्टाइज करेगा? अगर गूगल एडवर्टाइज करेगा तो सबसे ज्यादा मार्केटर्स की या प्रोफेशनल्स की डिमांड कहाँ पे आएगी? तो हम क्या सीखेंगे? गूगल, ठीक है। सिंपल लॉजिक है कि गूगल है, गूगल के साथ शुरू कर दिया। गूगल ने क्या करा है? गूगल ने अपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, ठीक है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म गूगल ने खुद बना रखे हैं। गूगल के प्लेटफॉर्म्स के बारे में किसको आइडिया है? कौन कौन से प्लेटफॉर्म गूगल बना चुका है? बताओ। गूगल के प्लेटफॉर्म्स, हाँ चलो, जीमेल हो गया, गूगल ड्रॉपबॉक्स, ड्राइव ड्राइव हो गया। मुझे पता, क्रोम नहीं बनाया गूगल ने, सर्च इंजन नहीं बनाया गूगल ने, सर्च इंजन बना दिया, ब्राउजर बना दिया, मानो लेंस, सर्च इंजन, मानो ही नहीं, ट्रांसलेट, आपके जरिए सर्च इंजन, गूगल ट्रांसलेट, यूट्यूब, गूगल शीट, गूगल स्लाइड, गूगल डॉक्स, गूगल कैलेंडर। कैलेंडर यूज किया कभी? वो वाला पेपर वाला नहीं, गूगल वाला। गूगल वाला किया? नाम क्यों नहीं बता रहे? ये कुछ चीजें हैं जो हम रेगुलरली डेली लाइफ में यूज करते हैं। असलियत में इससे बहुत ज्यादा एप्लीकेशन गूगल ने बना रखे हैं जिनका उपयोग हमें करना है, और ये सारे हम इनको एज ए टूल ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग जीमेल चला रहे हैं, हम लोग ड्राइव चला रहे हैं, सर्च इंजन पे हम लोग सर्च करते हैं, ब्राउजर पे हम जाके क्रोम पे काम करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस डाल भी सकते हैं, शीट पे हम एक्सेल शीट के जैसे एक्सेल शीट यूज कर सकते हैं, स्लाइड पे हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, डॉक्स पे हम वर्ड फाइल के जैसे डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कैलेंडर पे हम मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं, रिमाइंडर लगा सकते हैं, साइट्स भी आता है। अगर हम साइट्स पे जाएं तो हम गूगल के प्लेटफॉर्म पे बिना डोमेन और होस्टिंग के भी वेबसाइट बना सकते हैं। ये बता था तुमको? बता था? साइट्स, ठीक है। गूगल साइट्स पे हम बिना डोमेन और होस्टिंग के भी बना सकते हैं। गूगल डोमेन भी बेचने लगा है। अगर किसी को डोमेन खरीदना हो तो आप वो गूगल से जाके डोमेन खरीद सकता है। पहले हम लोग GoDaddy से खरीदते थे, होस्टिनर से खरीदते थे, बिगरॉक से खरीदते थे, अब हम गूगल से भी खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे टूल्स हैं जिनका यूज करना है, और उस टूल को यूज करके अपनी वेबसाइट की कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी बनानी है ताकि गूगल के एल्गोरिदम को ये लगे कि ये वेबसाइट का जो कंटेंट है, ये जो इन्फॉर्मेशन ये हम देना चाह रहे हैं इस वेबसाइट के थ्रू, वो वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन अच्छी है कंपेयर टू दी अदर वेबसाइट्स। और जितनी ज़्यादा हमारी वेबसाइट का कंटेंट, हमारी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन अच्छी होगी कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स, उतना ज़्यादा हमारे चांसेस हैं रैंक करने के, ठीक है। अब अगर हम इसको एक बहुत सिंपलीफाइड लैंग्वेज में कहें तो हमें क्या करना है? हमें अपनी वेबसाइट का या अपने कंटेंट का, यहाँ पे एक चीज समझो, वेबसाइट इज नॉट द ओनली थिंग टू बी रैंक्ड।
हम और भी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वेबसाइट की ही एसईओ होती है। ठीक है, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें इंटरनेट पे क्या मिलता है। इंटरनेट पे मिलती है इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन मिलती हमें है और डालते भी हम ही हैं। ठीक है, हम वीडियो बना रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम इसको डाल देंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत सही है या वो बहुत गलत है। ठीक है, हमने बनाया, हमने डाल दिया, और अब जब मैं कोई सर्च करूँगा, मुझे कोई ज़रूरत हो, हमने सर्च किया, वीडियो देखा, वो वीडियो भी किसी ने मेरे जैसे ही किसी व्यक्ति ने डाला है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो कितना सही है कितना गलत है। वो वीडियो है, ये देखने वाले को डिसाइड करना है कि ये जो वीडियो हमने देखा या ये जो इन्फॉर्मेशन हमने देखी वो इन्फॉर्मेशन यूजफुल है नहीं है, इसको आगे हम प्रोसेस कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिस करना ठीक होगा नहीं करना होगा, इसको मान लेना सही होगा नहीं होगा। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन है उसके 4 फॉर्मेट हैं। 4 फॉर्मेट कैसे कह सकते हैं? 4 फॉर्मेट हैं टाइप ऑफ कंटेंट। ठीक है, इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन है वो 4 टाइप ऑफ कंटेंट में अवेलेबल है, जिनके फॉर्म है, बताओ टाइप ऑफ कंटेंट बताओ। आर्टिकल्स। आर्टिकल बेसिकली क्या है? ब्लॉग्स क्या है? फॉर वीडियोस, आर्टिकल्स लिखते हैं ब्लॉग में, और ब्लॉग में आर्टिकल लिख देते हैं, किसी भी चीज आर्टिकल में ब्लॉग लिख देते हैं, कहानी में पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ में कहानी लिख देते हैं, ऐसा ही कुछ करते हैं। इंटरनेट पे जो कंटेंट है इट हैज 4 टाइप ऑफ कंटेंट। पहला है टेक्स्ट फॉर्मेट। अब तुम आर्टिकल लिखो या ब्लॉग, टेक्स्ट में ही लिख पाओगे। दूसरा है इमेज, फोटो ही डाल पाओगे। तीसरा बताओ। वीडियोस। अच्छा, बच्चे बहुत तेज सीख रहे हैं। चौथा बताओ। अच्छा फिर तुम बताओ, गलत है। बताओ ऑडियो। अब 4 फॉर्मेट के अलावा कभी तुमने इंटरनेट पे कोई ऐसी चीज देखी हो जो इन 4 फॉर्मेट के अतिरिक्त हो? ऐसा हुआ है कभी? किसी अलग टाइमलाइन में तुमको कुछ नया दिख गया हो? है 2094 में तुमको कुछ ऐसा दिखा कि एक नए टाइप ऑफ कंटेंट का इजाद हुआ है, वो वहाँ पे ऐसा दिख रहा है? ऐसा हुआ है? 3D होलोग्राम, वर्चुअल वीडियो, ऐसा कुछ आ रहा है। हमने YouTube पे लिखा हैना मोंटेना, और उधर से हैना मोंटेना निकल के बाहर आ गई, हे आई एम माइली साइरस, है ना? माइली साइरस आ गई वहाँ पे। ऐसा हो सकता है 150 साल में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही। ठीक है, तो ये जो 4 फॉर्मेट है कंटेंट के, इस 4 फॉर्मेट पे ही हम इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं और कलेक्ट कर सकते हैं। अब इस 4 फॉर्मेट में हम कैसे इसको इतना प्रेजेंटेबल बनाएं, इस पे इतना क्वालिटी में इंफॉर्मेशन रखें ताकि गूगल को ये भरोसा हो जाए कि ये जो इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है इट इज गुड, एक्यूरेट, ट्रस्टवर्दी, ऑथेंटिक, सो दैट इट कैन प्लेस अस ऑन द रैंक। ठीक है, ये हमें देखना है। दिस इज द एक्चुअल जॉब इन एसईओ। सिंपल, और कोई काम एसईओ का नहीं है।